टाइम एंड वर्क, समय और कार्य से रिलेटेड सवाल हैं। इसमें साफ साफ बोला गया है कि ए किसी काम के 1/3 भाग 5 दिनों में करता है, तो बी उसी काम के 2/5 भाग को 10 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेगा। देखिए काम टोटली डिपेंडेंट है कि आपकी कार्य क्षमता कितनी है पर डे करने की, और वही आपको डिसाइड करेगी कि आप किसी काम को कितने जल्दी कर पाते हैं। देखिए इसको सवाल सॉल्व करने का तरीका क्या है, ये 1/3 भाग जो 5 दिन में कर रहा है, इसका सिंपल मतलब है कि 1/3 का मतलब होता है कि काम टोटल 3 भाग में था, 3 भाग में था। आसान भाषा में, इससे आसान नहीं हो सकता है। काम टोटल 3 भाग में था, तो एक भाग का मान जो है, एक भाग काम किया 5 दिन में, तो बताइए 2 भाग काम बचा है, तो इसका भी 5 दिन लेगा और ये भी 5 दिन लगेगा। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो है, जो भी काम ए को मिला है उस टोटल काम को करने में ए को टोटल कितना दिन काम लगेगा, 15 दिन का समय लगेगा। एकदम आसान भाषा में, ठीक है। और बी कह रहा है कि 2/5 भाग। आप बताइए कोई 5 गो भाग है ना, जिसमें एक भाग का काम ये 2 करता है ना, 5 भाग में एक भाग करता है, तो ये 2/5 भाग करता है तो 10 दिन में करता है। यानी 2 भाग मिलके, 1 और 2 भाग 10 दिन में करता है, यानी एक भाग 5 दिन में करता होगा, मतलब एक भाग में 5 काम करता होगा, तभी ना 2 भाग करने के लिए 10 दिन का समय लगा। इसका मतलब सब दिन जो है 5-5 काम किया होगा, यानी इसकी टोटल जो दिन लगा है, ये कितना टोटल टाइम लिया है पूरा काम करने के लिए, 25 दिनों का समय ले गया। अगर 2 भाग इस तरीके से अगर एक नियम से भी आप बनाएंगे तो बोलिएगा कि 2 कार्य को करने के लिए 10 दिन का समय, तो एक कार्य करने के लिए 10/2, और इसीलिए 5 कार्य को करने के लिए तो 10/2 और गुने 5, 2 पंचे 10 और 5 25। तो ये भी एक तरीका है, लेकिन आपको हम उससे आसान तरीका बता दिए हैं। एक ये सबसे बेसिक्स है, लेकिन इस सवाल को करने के लिए हम डायरेक्ट क्या करते हैं, 1/3 के लिए है ना, 1/3 के लिए चलिए इसी तरीके से जानिए कि 15 दिन में करता है, 25 दिन में करता है। तो अब हमको बताना है कि दोनों मिलके कितना दिन में करेगा। देखिए यहाँ हम लिख देते हैं कि ए टोटल काम कितना दिन में करता है, 15 दिन में, और बी उसी काम को कितना दिन में करता है, 25 दिन में। तो देखिए ये टोटल डे है लिखा, लेकिन काम नहीं पता कि काम कितना है। तो इन तरीके के सवाल को करने के लिए हम जो जितना जितना दिन में किया रहता है, उन दोनों दिन का एलसीएम निकाल लेते हैं, टोटल क्या बोलते हैं, कार्य समझ के। तो 15 और 25 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो 150 आएगा, यानी टोटल हम मान लेते हैं कि 150 यूनिट जो है हमारे पास काम है, ठीक है। अब जब टोटल हमको कार्य निकल गया, तो इन दोनों का पर डे का क्षमता निकालेंगे, क्योंकि टोटल डिपेंडेंट है क्षमता पे। अगर हमारी क्षमता एक दिन में 10 काम करने की है, तो उसी अनुसार से हमको पता चलेगा कि 100 काम कितने दिन में हम करेंगे, वो हमारा क्षमता बताएगा, एफिशिएंसी बताएगी। तो पहले इन दोनों की क्षमता निकाल लेते हैं। तो क्षमता बराबर होता है कि टोटल वर्क, क्षमता निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल वर्क यानी टोटल समय कार्य, टोटल वर्क बटा टोटल टाइम। जितना टाइम आप लिए हैं किसी काम को करने के लिए, उतना कार्य और बटा उतना टाइम, तो आपको निकल जाएगा कि एक दिन की क्षमता क्या है। तो देखिए 150 बटा 15 दिन यानी 10 यूनिट पर डे काम करने की इसकी क्षमता है। इसकी जो क्षमता है वो एक दिन में 10 यूनिट काम करेगा, और ये 25 छक्के, ये 6 यूनिट पर डे काम करेगा। देखिए यूनिट में हम इसलिए लिए हैं कि 150 जो है हमारा एक्चुअल क्या है, कार्य नहीं है, एक्चुअल वर्क नहीं है, हम यूनिट में माने इसलिए यूनिट ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये दोनों अगर मिलना है तो दोनों मिलेगा, तो भैया a प्लस बी दोनों मिलेगा, तो एक दिन में कितना काम करेगा, ये 10 करेगा, ये 6 करेगा, तो इन दोनों को मिला दें तो 16 यूनिट पर डे के हिसाब से काम करेगा। अब बोल रहा है कि दोनों मिलकर ही उस काम को करना है, तो टोटल टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क बटा टोटल इफिशियंसी यानी क्षमता, ठीक है। तो टोटल वर्क कितना है हमारा, तो टोटल वर्क देख रहे हैं 150 यूनिट है, तो 150 यूनिट, एक दिन का क्षमता कितना यूनिट का है, 16 यूनिट का। तो लिख दीजिए, यूनिट से यूनिट कट गया, 16 से काटेंगे तो 2 से 8 मरतबे में, और 2 से कटेगा ये 75 मरतबे में।
अब 8 से कटेंगे हम, 75/8 को अगर करेंगे तो 8 9 72, 3 बचा और 3/8 ये हमारा आंसर हो जाएगा, और यही ऑप्शन में दिया भी था। तो ये सवाल आपको जो है थोड़ा आप पूछिएगा तो ये प्राइमरी लेवल का तो नहीं है, लेकिन बेसिक से करेंगे तो पता चल जाएगा। लेकिन ये थोड़ा आप कह सकते हैं कि प्राइमरी वालों के लिए ये सवाल थोड़ा हो सकता है टफ, वैसे लोगों के लिए जो पढ़ाई से दूरी बना रखे हुए, ठीक है। तो इस तरीके के कार्य और समय और वर्क जो है, कार्य और समय से संबंधित जो भी सवाल है तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसको हम बताने के लिए बहुत आसान तरीका में बताए हैं। इसको डायरेक्टिव 1/3 बराबर 5 करते तो 1 बराबर 15 आ जाता, ठीक है।